हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे सदिश राशि, अदिश राशि पहचानने का आसान ट्रिक से। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं इसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे हम लोग कहेंगे अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कुछ ट्रिक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा ताकि किसी भी राशि को आप आसानी से पहचान सकते हैं। वेक्टर बाय वेक्टर बराबर स्केलर, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर, स्केलर बटे स्केलर, स्केलर वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर मिलेगा। वेक्टर गुने स्केलर वेक्टर होता है, स्केलर गुने स्केलर स्केलर होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं। दूरी, दूरी दोस्तों एक अदिश राशि होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं, क्योंकि दूरी का कोई अपना दिशा नहीं होता है। ठीक है, दूरी दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही दोस्तों विस्थापन कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर दूरी तय करता है तो उसे दोस्तों बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। यदि उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम होता तो ए से बी कम दूरी में तय कर पाता। दोस्तों इसी को कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का अपना दिशा होता है, इसलिए इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बाई समय। दोस्तों दूरी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। समय, समय को दोस्तों कोई अपना दिशा नहीं होता है। पूरब में भी 1 बजेगा तो पश्चिम में दोस्तों 1 ही बजेगा, 12 नहीं बज सकता है। इसलिए समय का कोई अपना दिशा नहीं होता है, इसलिए समय दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर बटे स्केलर मिलकर दोस्तों क्या बनेगा? स्केलर। चाल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेग, दोस्तों फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका कोई अपना दिशा नहीं होता है। पश्चिम में भी 12 बजेगा तो पूरब में दोस्तों 12 ही बजेगा, 1 नहीं बज सकता है। इसलिए समय दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं, अदिश राशि होते हैं, समय का कोई अपना दिशा नहीं होता। वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर बाय स्केलर दोस्तों वेक्टर बनेगा। याद दोस्तों वेग जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, देखिए इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अधिक फोर्स लगना इंपल्स कराता है, आवेग कराता है। दोस्तों कैसे पहचानिएगा इंपल्स सदिश है कि अदिश है? देखिए पहले पता करना है फोर्स सदिश है कि अदिश है। दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देख लीजिए, m इंटू ए होता है। ठीक है, मास इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण होते हैं। दोस्तों मास एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है दोस्तों, केवल परिमाण होता है। 5 किलो चीनी को पश्चिम में ले जाइए या पूरब में ले जाइए दोस्तों, इसका परिमाण में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मास दोस्तों एक हो गया है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, इनटू त्वरण भी दोस्तों एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैं बताऊंगा। स्केलर गुने वेक्टर, देखिए स्केलर गुने वेक्टर दोस्तों मिलेगा वेक्टर, यानी दोस्तों फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और समय दोस्तों क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर गुने स्केलर दोस्तों, वेक्टर गुने स्केलर मिलकर वेक्टर बनता है, यानी इंपल्स दोस्तों एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सॉल्व हो गया त्वरण। फॉर्मूला होता है डेल्टा v बाई समय, टाइम। दोस्तों वेग क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, मैं बताया था। और समय दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर बाई स्केलर, वेक्टर बाई स्केलर का दोस्तों वेक्टर बनेगा, यानी त्वरण जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। शक्ति पावर, कार्य बटे समय W बाई टी होते हैं। दोस्तों कार्य क्या है? सदिश है कि अदिश है, इसके बारे में हमें पहले पता करना है। तो कार्य का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कार्य का दोस्तों फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा होते हैं। ठीक है
दोस्तों फोर्स मैंने बताया था अभी, वेक्टर क्वांटिटी लिखिए डॉट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर दोस्तों स्केलर होगा। दोस्तों वर्क का फॉर्मूला ही होता है एफ डॉट एस कोस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा होता है। यदि कोस थीटा हो तो हम लोग यहाँ पर डॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर डॉट लिखे हैं, गुना नहीं लिखे हैं, क्रॉस नहीं लिखे हैं, ठीक है। वर्क दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, लिखिए वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। समय दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर बाई स्केलर मिलकर दोस्तों क्या बनेगा, स्केलर बाई स्केलर दोस्तों मिलकर स्केलर ही बनता है। यानी दोस्तों पावर जो है एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों इसमें स्केलर क्वांटिटी होगा पावर। दोस्तों इस विधि के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों किसी भी राशि का आप स्केलर और वेक्टर आसानी से पहचान सकते हैं। आई होप दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार ट्रिक के साथ।